नमस्कार भाइयों। मैं आज दीपावली के माध्यम से एक सबको संदेश देना चाहता हूं। दीपावली तो बड़ी धूमधाम से होगी, किसी की होगी और किसी की नहीं भी होगी। वहां नहीं होगी इस कारण कहीं मजबूरी भी हो सकती है। मजबूरी का कारण गरीबी हो सकती है, और वह गरीबी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। गरीबी की बीमारी किसी को अगर लग जाती है तो वो कभी पीछा नहीं छोड़ती। गरीब बेचारा रात दिन मजदूरी मेहनत करता है, फिर भी उसे उसकी गरीबी सुधरने नहीं देती। इसलिए बार बार वह इंसान मजबूर बन जाता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? दीपावली का शुभ अवसर है, मैं तो बड़ी खुशी खुशी की बातें करनी चाहिए। लड्डू, मिठाइयाँ, जिलेबी, फटाके, इसके वगैरह बातें करनी चाहिए मैं। लेकिन मैं वह नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम इंसान हैं, तो हम इंसान किसी और की तकलीफ जान सकता है। तो दीपावली में बहुत सारा व्यर्थ खर्चा होता है, हमारा बहुत सारा व्यर्थ खर्चा हो जाता है। तो ऐसे व्यर्थ जब खर्चा करते हैं तो नवयुवाओं को यह मेरा संदेश है, कुछ फटाके फोड़कर खुशियां मनाने से, फटाके फोड़ने से अकेले को खुशी महसूस होती है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। जितने दीपावली में तुम फटाके यानी व्यर्थ खर्चा करते हो, उतने व्यर्थ खर्चा की निधि अगर किसी आपके गांव में कोई गरीब है, रोज मजदूरी करता है और अपना उदर पोषण बाल बच्चों को पालन करता है, उसी के घर जाइए, एक 10-15 लड़के मिलिए, या 100 होते होंगे तो 100 मिलिए। जितना भी हमारा व्यर्थ खर्चा होता है, वह निधि जो है उस गरीब से जाकर पूछिए कि आपको किस बात की कमी है। उसके पास ना तो घर होता है, वो बेचारा पॉलिथीन की झोपड़ी बनाकर उसमें रहता है। उसको जब काम करेगा तभी उसको पैसा मिलेगा, और उस पैसे से जो अनाज लाएगा वही भोजन की उतनी सी सामग्री होती है। अगर समझ लो हम एक 10-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 1000-2000 जो व्यर्थ खर्चा है हमारा, वो अगर निधि साथ जमा कर लेकर उस गरीब को एक घर के लिए मदद करते हैं, कुछ टीन का बना देते हैं, या किसी को घर बनवा कर देते हैं। आपके पास अगर ताकत है तो आप घर बनवा कर दीजिए। किसी को अगर जगह नहीं है तो गांव में जगह लेकर दीजिए। उस गरीब के दिल को इतना आनंद होगा, और उस आनंद से आपका आत्मा भी इतना गौरवान्वित होगा कि वो जो खुशी है ना अंदर से अपने को मिलने वाली, वो किसी फटाके या कोई बड़ी दिवाली करने में भी उतना आनंद नहीं मिलता। उतना आनंद एक गरीब को सहायता करने से मिल जाता है। हम देशवासी
भारत में लगभग अभी 140 करोड़ के आसपास में जनता पहुंच गई है। अब हमारे गरीब ज्यादा से ज्यादा एक 40% होंगे या 20% होंगे या 50% होंगे। अगर 50% लोग अच्छे हैं तो हमारे जीवन में कुछ व्यर्थ जाने वाला जो खर्चा है उसको अगर बचाकर हम उस 50% लोगों को अगर डेवलप करने के लिए सोचे तो क्यों नहीं होगा। लेकिन हमारा जो मन है वो दृढ़ निश्चय पर नहीं पहुंचता। व्यर्थ में पार्टी फंक्शन करने में पैसा बर्बाद कर देते हैं हम। लेकिन अगर सबने यह संदेश सुना, अगर मन से एकाग्र होकर ये बात को ठान लिया, तो मैं समझता हूं कि कोई हमारे देश में गरीब नहीं मिलेगा। कब तक सरकार के पीछे दौड़ोगे? सरकार कहता है कि हर एक को घर होना चाहिए, कहता है, लेकिन आपने नहीं सोचा, अपनी जमीन पर जाकर नहीं देखा कि होना तो चाहिए। सरकार कहता है सबको मिलेगा, कहता है, लेकिन कहीं ऑफिस में जाकर फॉर्म भरने के बावजूद भी उनको वो घर से सैंक्शन नहीं होता। अगर हो भी जाता है, जिसको घर है उसको हो जाता है और उसको दे देते हैं, और जिसको घर नहीं है तो उसको सैंक्शन भी नहीं होता और उसे घर भी नहीं मिलता। 2-4 प्रूफ देने से कोई मतलब नहीं है कि हमने यहाँ घर बनाए, वहां घर बनाए, वहां हम शौचालय बनाए। मैं देखता हूँ निजी तौर पर, गांव में जाता हूँ मैं, तो गांव में एक 10-5 लोगों को कहाँ शौचालय, कहाँ घर मिले हैं। 100 घर की बस्ती है तो उसमें 20-25 लोगों को मिले हैं। वो भी तो गरीब को नहीं, जिसको घर है उसको घर मिल गए हैं, जिसको शौचालय 2-2 है उसको शौचालय 2-2 मिल गए हैं, लेकिन जिसको नहीं है उसको आज भी नहीं मिले। मेरा कहना कोई सरकार का विरोध करना नहीं है, मुझे सरकार को कुछ कहना नहीं है। कहना एक है कि भाई हम इंसान हैं, अगर इंसान चाहे तो यह सब बातें हो सकती हैं। हर त्योहार, एक दीपावली नहीं कह रहा हूं, हर त्योहार में कुछ व्यर्थ खर्चा होता है हमारा, तो उस व्यर्थ खर्चा को बचा कर रखे और साल में हम युवा पीढ़ी एकत्रित होकर ऐसा विचार करें कि इस साल में, इस वर्ष में हम किसका घर डेवलप करेंगे, किस गरीब को हम अच्छा स्थान बना कर देंगे, या घर बना कर देंगे, या जगह खरीद कर देंगे, या फिर कुछ खाने के लिए नहीं है उसको भोजन की व्यवस्था कर देंगे। अगर उसका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर सकता है, कोई गरीब तो ऐसे बेचारे 10 दिन इस गांव में रह जाते हैं, 10 दिन उस गांव में रहते हैं, तो बच्चा कहाँ एडमिशन हो, बच्चा कहाँ पढ़ाई करे, उनके साथ में, वो झोपड़ी के साथ में, उनके साथ में बच्चा घूमते रहता है। फिर वो जीवन में पढ़ाई नहीं कर सकता है तो उसकी गति क्या होगी? पढ़ाई के बगैर तो कोई गति नहीं है, पढ़ाई के बगैर तो दुर्गति ही दुर्गति है। तो उसका बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है तो आप हॉस्टल का मैनेजमेंट कर दीजिए, आप हॉस्टल में ले जाकर उसको एडमिशन दिला दीजिए। आपसे होता है, ये करने के बाद होता है। किसी बच्चे का अगर हर 5 लोगों ने, वीआईपी लोगों की बात कर रहा, हर 5 लोगों ने मिलकर 1-2 बच्चों को अगर पढ़ाई दे देते हैं तो मैं कहता हूँ ना, तो भारत देश डेवलप होने के लिए देरी नहीं लगेगी। हमारा देश पीछे अगर गिर रहा है तो इसका एकमेव कारण है कि हमारी पढ़ाई करना चाहते हैं बच्चे, लेकिन पढ़ाई नहीं हो सकती है, उनकी गरीबी उनको खा जाती है। ज्यादा ज्यादा 10वीं कक्षा तक, 12वीं कक्षा तक पढ़ जाते हैं, फिर आगे पढ़ ही नहीं पाते हैं। आजकल का दफ्तर का बोझा तो इतना हो गया है भैया, पुस्तकें इतनी होती है, वो पुस्तक में पढ़ाई जो है तो किसी काम की नहीं है। जो पढ़ाई देना चाहिए वो नहीं मिलती है। बच्चों को पहले पढ़ाई क्या देनी चाहिए, उसमें कौन सी होशियारी होनी चाहिए, उसमें कौन सा दिमाग देना चाहिए, ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि व्यर्थ की पढ़ाई देकर क्या। आजकल बहुत से व्यर्थ की पढ़ाई है, कुछ उसके काम की नहीं आती, ना कुछ नहीं है। इतने दफ्तर, इतने वो लिख लिख कर परेशान हो जाता है, लेकिन उसको जो दिमाग चाहिए, वो जो बुनियादी दिमाग चाहिए, वो बेसिक जो पढ़ाई चाहिए, उसको वही पढ़ाई देनी चाहिए। हमारे देश के सरकार को ये इस बात में सोचना चाहिए कि पढ़ाई किस प्रकार देनी चाहिए, कितना तुरंत डेवलप हो,
उसका दिमाग और वो देश के कितना काम आए। अगर हर इंसान का दिमाग अगर ऊंचा विचार करने लगे तो कोई ऐसा बुराई नहीं होगी या छेड़खानी नहीं होगी या गलत व्यवहार नहीं होगा, देश बचेगा उससे, देश की सारी संविधाएं सही ढंग से चलेगी। संविधान है, संविधान है, संविधान में तो बहुत लड़ाइयां होती है, लेकिन मैं कहता हूँ भैया पढ़ाई के ऊपर जरा संविधान ध्यान दे कि पढ़ाई किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए बच्चा, और किस प्रकार से वो दिमाग लेना चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था हो उस पढ़ाई में। वो इतने सारे दफ्तर का बोझा उसके पीठ पर बन जाता है तो वो चल नहीं पाता लड़का, लेकिन उस दफ्तर में जो बोझा है उसके कितने काम का है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। दीपावली के माध्यम से मैं यही कह रहा हूँ कि नव युवा पीढ़ी को कि आप ध्यान दीजिए गरीब के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। रहने के लिए घर नहीं है भैया, बारिश बाढ़ आ जाती है तो बेचारे बह कर चले जाते हैं, तो उसको अस्थायी स्थान लेकर दीजिए। हर वर्ष में अगर 5 ही लड़कों ने मिलकर, 5 युवा पीढ़ी ने मिलकर हर या 100 या 20 या 25 जितने जमा होते हैं युवा पीढ़ी, हर वर्ष में अगर 100 घर की बस्ती है उसमें अगर 20 लोग भी अगर तैयार हो गए, 20 लोगों ने मिलकर हर एक गरीब को, हर वर्ष में एक गरीब को डेवलप करने का सोचे, तो मैं कहता हूँ ना 10-20 वर्ष में सब लोग समान हो जाएंगे, सबको आनंद मिलेगा, फिर हमको भी बहुत आनंद होगा इस बात के लिए। यही संदेश मैं दीपावली के माध्यम से देना चाहता हूँ कि ये खुशी जो हम उठा रहे हैं, ये खुशी सबको मिले, सबको आनंद प्राप्त हो, सबको दीपावली हो। अरे दीपावली तो मेरे बैकग्राउंड में चल रही है, वैसी दीपावली भी हम कर सकते हैं बिना पटाखे फोड़े। कम से कम 1,000 का एक आदमी पटाखा फोड़ता है तो घर में 10 लोग है तो उसमें 5 लोग तो 5,000 के पटाखे खराब कर देते हैं, तो समझ लो 20-25 लोग मिल गए तो 1 लाख रुपए बन जाते हैं। भाई 1 लाख रुपए में तो एक की जिंदगी बन जाती है, एक की पढ़ाई बन जाती है। पढ़ाई में उसके हाथ में पैसे देने का नहीं है, आप उसके नाम के ऊपर अकाउंट में डलवा दीजिए और उसे कह दीजिए कि जब तुमको पढ़ाई के लिए जरूरत हो तभी वो पैसा उठाकर काम में लगाए, क्योंकि आजकल पैसे के बिना तो पढ़ाई नहीं है, मुफ्त की पढ़ाई नहीं मिलती है भैया, पैसे के बिना पढ़ाई नहीं है। अब कहीं भी जाओ तो वो पहली कक्षा में बच्चा लड़का नहीं बैठता तब तो लोग तो इतने दफ्तर बन जाते हैं उसके पास, माँ बाप वो दफ्तर खरीद करने में ही पूरे चले जाते हैं और वो कह देते हैं बेचारे गरीब होते हो, कहते हैं कि भैया पढ़ाई नहीं होती है, रहने दो, अब हम तो दूसरे गाँव को कमा के जीने के लिए जाना पड़ता है, तो फिर कहाँ से पढ़ाई होगी, इतनी नहीं होगी बेटा, आप रह जाए हमारे साथ में। ऐसा होता है, इसलिए कहता हूँ कि भैया देश को सही स्थान पर पहुंचाना है, देश की सही उन्नति अगर आपको देखनी है या सबको आनंद देकर आप आनंद में रहना चाहते हैं या आप इंसान कहलाते हैं, तो इतना संदेश ध्यान रख लीजिए। हर त्योहार पर ऐसा कुछ ऐसा विचार कीजिए जिससे किसी ना किसी का भला हो, ध्यान में रख लेना। यानी त्योहार किसी का बुराई नहीं करता है, लेकिन हमारे जो व्यर्थ खर्चे हैं उसको काम में लगाए तो फिर देखो कितना आनंद होगा। जीवन भर ये बातें याद रखेगी। फटाके 1000 नहीं करोड़ रुपए के भी फटाके फोड़े तो एक भी फटाका आपको अगले साल तक याद नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा जब कर्म कभी करोगे ना, तो ऐसा जब नेक काम करोगे ना, तो ये जीवन भर आपको याद रह जाएगा। कौन सा करना चाहते हैं बोलो आप? ये व्यर्थ खर्चा करना चाहते हो या व्यर्थ खर्चे की निधि को किसी के काम में लाना चाहते हो? ये आपको सोचना है। यह मेरा संदेश है और दिलो जहां से मैं कह रहा हूं कि आप ये संदेश बहुत दूर तक पहुंचाइए। कम से कम 100 नहीं तो 10 लोग तो करेंगे, 10 नहीं 1 तो करेगा। मेरी इच्छा है कि आप कुछ ना कुछ करोगे, जरूर ऐसा कीजिए भैया। नवयुवा पीढ़ी तो बहुत ध्यान दे इस वीडियो के ऊपर और बहुत ध्यान से सुने कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो ये आप सबको आनंद देने वाली बात है, आप सबको दीपावली करेगी, सबके जीवन में प्रकाश होगा। तो नहीं तो एक के जीवन में अंधेरा और हमारे जीवन में प्रकाश, वो तो अच्छा नहीं लगता है। सबके जीवन में प्रकाश हो, तो सबके जीवन में प्रकाश हो तो सबके जीवन को पढ़ाई मिलनी चाहिए। पढ़ाई के लिए जो चाहिए वो व्यवस्था कीजिए, गरीब को रहने के लिए व्यवस्था कीजिए, गरीब को जगह दीजिए। सरकार कहता है लेकिन नहीं हो सकता डेवलप। अगर हम निजी तौर पर ग्राउंड पे हम ध्यान देंगे ना तो वाह बन जाएगी ये बात। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को फैलाओ और सबको यहाँ संदेश भेजो कि हो सकता है सबको पुण्य मिलेगा। और कोई भी एक आगे अगर इस वीडियो को ध्यान देकर सुनकर काम में लग जाएगा तो ईश्वर उसका भला करेगा। यही मेरी आपको विनती है
यही मेरा दीपावली का आपको संदेश है। और सब और पहुंचाओ, देश भर में यह विचार फैलाओ, क्यों कि हर त्योहार हमारा सुंदर बने, अति उच्चतम जीवन बने, स्वर्गमय व्यवहार हो। क्योंकि हम इंसान हैं, तो हम इंसान सबके बारे में सोचना चाहिए। स्वार्थी तो पशु होते हैं, इंसान नहीं। परार्थी तो इंसान होता है। दूसरों का भी अर्थ करो, दूसरों की भी इच्छा का यानी मन का विचार करो, दूसरों के भी आनंद के ऊपर ध्यान दो, आनंद दो, सबको आनंद दो। और जरूर आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे सबकी और सबको संदेश देंगे। यही मेरी आपसे नम्र निवेदन है। जय हो भारत माता की, जय हो साधु समाज की, जय हो संत समाज की, जय हो सब समाज की।